महज 3 दिन 3 शूटर्स और अतीक समेत उसके परिवार के 3 लोगों की मौत, यानी माफिया ब्रदर्स के परिवार का जो आतंक था उसका अंत। अब से 3 दिन ही गुजरे हैं। 3 दिन पहले, यानी अब से अगर हम मान लें 3 दिन पहले, तो असद का एनकाउंटर होता है। जिस वक्त पेशी हो रही होती है इलाहाबाद की प्रयागराज की अदालत में, ठीक उसी वक्त खबर आती है कि झांसी में असद का एनकाउंटर हो जाता है। 1 दिन का वक्त गुजरता है, पोस्टमार्टम पूरा होता है और कल यानी तीसरे दिन असद का शव दफन किया जाता है। लेकिन उस वक्त तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस मुठभेड़ के तत्काल बाद इतनी बड़ी घटना भी हो सकती है। 3 शूटर्स आते हैं, जो जिसमें से 2 बुंदेलखंड के, 1 कासगंज का। ये 3 शूटर्स मिलकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद अतीक और अशरफ दोनों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। यानी 3 शूटर्स आते हैं और अतीक अशरफ की मौत के साथ कल असद का भी जो शव है उसको दफन कर दिया गया, उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच चुनौती इस बात की है कि प्रयागराज में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो मेंटेन रहे। लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पुलिस ने इस शूटआउट की एक अलग से FIR दर्ज कर ली है, जिसमें इस पूरे घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। जो तीनों आरोपी, जो तीनों शूटर्स जिन्होंने मौके पर सरेंडर किया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। इस बीच शक इस बात का भी गहरा रहा है कि क्या ये शूटर्स किसी बड़े कुख्यात गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। कभी ये शूटर्स कहते हैं कि उन्होंने फेमस होने के लिए ऐसा किया, कभी वो कहते हैं कि वो अतीक से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उसके गैंग ने बहुत सारे बेगुनाहों की हत्या की, कभी वो कहते हैं कि उनके संबंध आतंकी संगठनों से, पाकिस्तान से थे, इसलिए हत्या की गई। और इन सब के बीच जो सच है वो ये है कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान, पुलिस की कस्टडी रिमांड के दौरान, पुलिस के ही सुरक्षा घेरे में 3 शूटर्स आते हैं और अतीक और अशरफ का कत्ल करके कत्ल कर देते हैं। उसके बाद सरेंडर करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि महज 3 दिन के भीतर अतीक और उसके परिवार के कुल 3 सदस्य, अतीक, अशरफ और असद, तीनों के तीनों ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। प्रयागराज के लोग इस पूरे घटनाक्रम का अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि माफिया राज का प्रयागराज में अंत हो गया। बहुत से सियासी लोग इस पूरे घटनाक्रम पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अतीक, अशरफ और असद, इन तीनों का ही अंत हो चुका है। अतीक के 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं और 2 अलग अलग जेलों में हैं। एक बेटा नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में है, दूसरा बेटा लखनऊ की जेल में है। और जेल में अब अतीक के जो बेटे हैं उनकी निगरानी और सुरक्षा भी दोनों बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।